हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आयन होता है वो किसे कहते हैं। आयन की अगर हमारे को परिभाषा लिखनी हो, उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, अगर उसके एग्जाम्पल्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आयन किसे कहते हैं, आयन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, मान लो कि कोई भी परमाणु है, एक सिंगल परमाणु हो सकता है या फिर परमाणुओं का समूह हो सकता है, परमाणुओं का समूह हो सकता है। परमाणु पर या परमाणुओं के समूह पर आवेश उपस्थित हो, यानी कि चार्ज प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के परमाणु को या परमाणु के समूह जिस पर आवेश उपस्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास है सोडियम, ठीक है। अब इस पर अगर मैं कोई आवेश उपस्थित है, मान लो +1 आवेश उपस्थित है, तो ये तो क्या हो गया, सामान्य सोडियम परमाणु, और इस पर उपस्थित क्या है, आवेश। तो इस संपूर्ण को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम आयन। इसी को आयन बोलते हैं जब किसी परमाणु पर या परमाणु का जो समूह होता है उस पर कोई आवेश उपस्थित होता है, तो उसी को हम बोलते हैं आयन। तो आगे देखिए परिभाषा और उसका एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। धातु या ये छोड़िए, पहले परिभाषा देखते हैं। एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। कोई भी परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिस पर कोई नेट आवेश उपस्थित रहता है उसी को आयन कहा जाता है। देखिए, जब कोई यौगिक बनता है, क्या बनता है, जब कोई यौगिक बनता है और किस किस से मिलकर बनता है, धातु से या अधातु से, यानी कि एक तो धातु है और एक अधातु है। इन दोनों से मिलकर एक साथ, जिसमें धातु भी उपस्थित है और अधातु तत्व भी उपस्थित है, जब इस प्रकार से कोई यौगिक बनता है तो उसमें आवेश उपस्थित होता है, यानी कि उसमें आयन उपस्थित होते हैं। देखिए, धातु या अधातु, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों द्वारा निर्मित होते हैं। अगर धातु और अधातु द्वारा कोई यौगिक निर्मित हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो धातु और अधातु जो परमाणु है वो आवेशित है, उन पर आयन, जो आवेश है जो उपस्थित है, जिसके कारण वो आयन बन चुके हैं। और तभी ये संभव है कि धातु और अधातु जो तत्व जो है, परमाणु जो है, वो आपस में मिलकर कोई यौगिक बना सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब कोई धातु या अधातु परमाणु आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन पर आवेश उपस्थित है। कहने का मतलब वो आयन है। तभी मिलकर, अगर वो आयन होंगे, धातु आयन और अधातु आयन मिलकर ही यौगिक का निर्माण बना सकते हैं। अगर धातु और अधातु मिल रहे हैं इसका मतलब वो आयन है, उन पर आवेश उपस्थित है। तो देखिए, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो धातु और अधातु जो परमाणु हैं वो आवेशित कणों द्वारा ही निर्मित हो सकते हैं अगर उनका यौगिक बनाना है। तो अगर उन पर आवेश उपस्थित नहीं होगा तो वो क्रिया करके यौगिक नहीं बना सकते, आपस में जुड़कर यौगिक नहीं बना सकते। इसके लिए आवश्यक है कि अगर उनको यौगिक बनाना है तो वो आवेशित होंगे ही होंगे, तभी जाकर उनके द्वारा, धातु और अधातु के द्वारा आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाया जा सकता है। इन आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। हमने बात की ना कि भाई कोई यौगिक बन रहा है और किस किस से, धातु से और अधातु से मिलकर बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी आवेशित है। जैसे मान लो कि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, तो अगर ये आवेशित हैं
तभी ये आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और अभी हमने बात की कि जब किसी परमाणु पर आवेश उपस्थित होता है तो उसको क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। तो इस स्थिति में इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इस स्थिति में इस दोनों को क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। और ये परिभाषा हमने देखी ली कि एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है आयन कहलाते हैं। यह आवेश दो प्रकार के पाए जाते हैं। जो परमाणु होते हैं उस पर आवेश दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक ऋणावेश और एक धनावेश। पहला है ऋण आवेशित आयनों को ऋणायन कहा जाता है। जिन परमाणुओं पर ऋणावेश होता है, जिन परमाणुओं पर ऋण आवेश उपस्थित रहता है उनको ऋणायन कहते हैं। जिन परमाणुओं पर ऋण आवेश होता है उनको ऋणायन कहते हैं, और जिन पर धनावेश होता है उनको धन आयन कहते हैं। यहाँ पे नाम पे ध्यान दीजिए, ऋण आयन और उनको धन आयन, यानी कि आयन है लेकिन कौन से? धन आयन। और जब ऋण आवेश हो तो ऋण आयन। उदाहरण देखिए, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि जो KCl है उसको ले लीजिए। इसमें धनात्मक पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में उपस्थित होते हैं। KCl जो है उसके अंदर K जो है, पोटेशियम जो है वो तो धनावेशित रहता है, उस पर तो धन आवेश होता है, और जो Cl है उस पर ऋण आवेश होता है। इसका मतलब जो पोटेशियम है K जो है, यहाँ पे देखिए KCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो है धनावेशित और ये है ऋण आवेशित। इसका मतलब इस पर तो क्या है? प्लस, और इस पर क्या है? और दोनों ही क्या है? ये आयन। तो ये इस पर धनावेश है तो ये तो क्या हो गया? धन आयन। और ये क्या हो गया? ये हो गया ऋण आयन। और ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? KCl का। चूंकि ये दोनों आयन हैं तभी जाकर KCl का निर्माण हो पा रहा है। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश उपस्थित होता है उसे परमाणु बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब तो हम बात कर रहे थे किसकी? सिंगल परमाणु की। लेकिन अगर जैसे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल रहे हैं और उन पर कुल मिलाकर कोई आवेश उपस्थित है तो इस स्थिति के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे? बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन। क्यों बहु? क्यों? क्योंकि उस पर एक से ज्यादा आवेश है, एक से ज्यादा परमाणु मिलकर फिर आवेश है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल मान लो कि भाई आपके पास है NH4 है, मान लो, ठीक है, और इस पर आवेश है प्लस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया आयन। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कहने का मतलब एक से ज्यादा परमाणु है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणु का मतलब एक परमाणु नहीं है, इसके अंदर एक से ज्यादा परमाणु है। NH4 नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो इस प्रकार से अगर किसी अणु के अंदर एक से ज्यादा परमाणु है और फिर उस पर नेट कोई आवेश है तो इस प्रकार से जो आयन बनेगा उसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम और ऑक्साइड जो CaO है वो किस किस से मिलकर बन रहा है? कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। और अगर इनको तोड़ लेंगे आपस के अंदर तो इस प्रकार से ये आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, Mg अलग है और S अलग है, आपस में ये दोनों क्या है? और S, इस प्रकार से ऋणावेशित। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na अलग है, Cl अलग है, फिर आपस में ये जुड़कर और फिर क्या कर रहे हैं? ये यौगिक बना रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखो, आयन कैसे होते हैं और किस प्रकार से उन पर
आवेश जो है वो उपस्थित रहता है। देखिए सोडियम की बात करें, सोडियम परमाणु जो है उस पर एक प्लस है, इसका मतलब एक आवेश है। तो ये सभी क्या है, ये आयन है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किसी पर एक आयन हो सकता है, यानी कि एक आवेश हो सकता है, दो आवेश हो सकता है, तीन आवेश हो सकता है। इस प्रकार से हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि भाई एक, जैसे ये क्या है, ये आयन का नाम, ये, और इसको हम कैसे संकेत के अंदर लिख सकते हैं वो। और जैसे ये अधात्विक है, ये धात्विक है, और फिर उधर क्या है, वो बहुपरमाणुक है। कहने का मतलब एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिलेंगे और उन पर कोई आवेश उपस्थित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक आवेश। तो पहले हम बात कर रहे हैं धात्विक की, यानी कि ये धातु है पूरी और उनके ऊपर क्या है, आवेश उपस्थित है। तो उनके एग्जांपल्स देख रहे हैं। सोडियम जो है Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, इस पर आवेश कितना है, 2। इन सभी पर अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है या फिर माइनस ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है या फिर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1। और अगर 1 से ज्यादा है तो फिर तो संख्या ही आ जाएगी। मैग्नीशियम Mg2+, 2 आवेश, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, एल्यूमिनियम Al3+, यहां पर 3 है, 3 आयन है, और यहां पर कितने हैं, 2 आयन, और यहां पर कितना है, 1 आयन, ठीक है। आयरन Fe3+, इस पर, और इस पर तो कितने हैं, 3 आयन है। ये इस पर होते हैं 2 आयन, और इन पर कितने हैं, 1 धन आयन। अब बात करते हैं अधात्विक तत्व की। हमने शुरू में बात की थी ना कि भाई जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो वे आयन बनाते हैं। कहने का मतलब अगर वो आयन है, उन पर आवेश उपस्थित है, तभी वो मिलकर और यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अगर धातु, ये पूरे धातु वाले हैं, अगर धातु वाले पूरे धनात्मक आवेशित हैं तो इसका मतलब जो अधात्विक वाले होंगे वो क्या होंगे, ऋण आवेशित होंगे। तभी जाकर एक धन और एक ऋण आपस में मिलकर यौगिक बनाएंगे। अगर दोनों एक ही प्रकार के आवेश हो गए तो वो आपस में रह ही नहीं सकते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर सभी जो धात्विक वाले हैं अगर वो धनात्मक आवेशित हैं तो अधात्विक वाले जो हैं वो क्या होंगे, सभी ऋणात्मक आवेशित होंगे। जैसे हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, ध्यान दो H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, इन पर कितना है, और आयोडाइड I-, इन पर आवेश कितना है, 1 आयन। ये सभी 1 आयन कहलाते हैं क्योंकि इन सभी पर कितना है, 1 आयन है। ऑक्साइड 2- O 2-, और सल्फाइड S2-, इन पर क्या है, 2 आयन उपस्थित है। इन दोनों पे क्या है, 2 आयन उपस्थित है। फिर है नाइट्राइड N3-, इन पर कितने हैं, 3 आयन है। तो धातु और अधातु को जब मिलाएंगे वो तभी संभव है जब एक पर तो धन होगा और एक पर ऋण होगा। अब हम धातु की बात करें कि वो अधिकांशतः देखिए पूरे धनात्मक हैं और ये कौन से होंगे, ये अधिकांशतः ऋणात्मक होंगे, तभी जाकर कोई यौगिक बनेगा। और दोनों क्या है, आयन है। फिर है बहुपरमाणुक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे और उन पर कोई नेट आवेश उपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे बहुपरमाणुक आवेश। जैसे अमोनिया NH4 और प्लस, कहने का मतलब 1 आयन, NH4 अमोनिया हो गया और उस पर 1 आयन उपस्थित है। फिर है हाइड्रोक्साइड OH4 और उस पर 1 माइनस है, कहने का मतलब 1 आयन है ऋणात्मक। नाइट्रेट NO3 और उस पर आवेश कितना है, -1, 1 आवेश, 1 आयन है। हाइड्रोजन H+, कार्बोनेट HCO3- 1 आयन है। कार्बोनेट CO3 2-, 2 आयन है। सल्फाइड SO3 2-,
दो आयन है, और सल्फेट SO4 2- 2 आयन है यहाँ पर भी, और फॉस्फेट PO4 3-, यहाँ पर कितने आयन हैं? 3 आयन है। कितने हैं? फास्फेट के अंदर 3 आयन हैं। ये कुछ धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक है। ये क्या है? ये है बहुपरमाणुक। जब एक से ज्यादा परमाणु हैं संयुक्त रूप से और फिर उन पर कोई नेट आवेश उपस्थित है तो उसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। तो इस टॉपिक में इतना ही था। सिर्फ हमने ये देखा था कि भाई आयन किसे कहते हैं। जब किसी भी परमाणु पर आवेश उपस्थित होता है तो उसी को हम बोलते हैं आयन। और सामान्यतः जब धातु और अधातु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों ही जो है आयन है, उन दोनों पर भी आवेश उपस्थित है, तभी जाकर तो वो एक यौगिक का निर्माण करेंगे। और सामान्यतः शुरू के अंदर धातु को लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है किसको? अधातु को। ओके, फिर भी आपके मन के अंदर कोई क्वेरी रह जाती है। फिर बहुपरमाणु की बात कर लेते हैं। जब 2 या एक से ज्यादा परमाणु मिलकर कोई अणु बना रहे हैं और उस पर संयुक्त रूप से कोई आवेश उपस्थित है तो उसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आवेश। और जिस आयन पर जितना माइनस या प्लस लिखा जाता है वो संख्या उसकी आयन कहलाती है कि उस पर कितना आवेश उपस्थित है। इस टॉपिक से संबंधित फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। आपके नोट्स से लेकर वीडियोस, MCQ टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।